नमस्कार मित्रों, सत्यवचन कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। सत्यवचन में हम इन दिनों पाप की जटिलतम समस्या के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसे हम बाइबल की रोमियो नामक पत्री द्वारा पाप से छुटकारे के उपाय के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। संसार की अदालत विशेष प्रकार के अपराधियों को सजा देने के लिए फैसला करती है जो उस देश के कानून ने अपराध ठहराया है, ताकि देश में शांति व्यवस्था बनी रहे। सजा काटने के बाद अपराधी स्वतंत्र हो जाता है, लेकिन अपने अपराध बोध से कभी स्वतंत्र नहीं हो पाता, क्योंकि संसार का न्याय उसके अपराध को मिटा नहीं सकता और उसके अंदरूनी जीवन में शांति कभी नहीं ला सकता। वह नहीं कह सकता कि जाओ, आज के बाद तुम शुद्ध हो गए हो। हम सब ने पाप किया है मित्रों, और परमेश्वर की दृष्टि में हम सब अपराधी और पापी हैं। और हमने देखा कि परमेश्वर हर एक पापी के अपराध को दोष मुक्त करने का प्रबंध यीशु में कर चुका है। उसे पापी नहीं परंतु धर्मी ठहराने का प्रबंध उसने कर दिया है। यही बाइबल की मूलभूत शिक्षा है। आप किसी भी प्रकार के अपराधी क्यों न हो, यदि आपने यीशु मसीह से पाप क्षमा को अनुभव किया है तो आप दोष मुक्त ठहराए जाएंगे। आज हम इस धार्मिकता में आगे बढ़ते हुए पवित्रता में कैसे उन्नति करेंगे, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आप बाइबल में रोमियो की पत्री 6वां अध्याय और उसके पहले 6 पदों को खोल लें, ताकि हम अपने अध्ययन में इन बातों को सीख सकें। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन को रोमियो की पत्री उसके 6 अध्याय से आरंभ करें, जिसका विषय है अवस्थागत पवित्रीकरण, व्यवहारात्मक पवित्रीकरण। अध्याय 5 में हमने देखा था कि आदम की शिष्टता के द्वारा पाप आया था और पवित्रीकरण मसीह यीशु की शिष्टता के कारण आया। आदम की स्वाभाविक शिष्टता के कारण पाप संपूर्ण मानव जाति में समाया, परंतु मानव जाति का एक और शीर्ष है मसीह यीशु। वह जीवन और धार्मिकता लाता है। वह हम पर से पाप का दोष हटाता है और उस आधार पर वह उन मनुष्यों के जीवन में प्रवेश कर पाता है जो उसमें विश्वास करते हैं और उन्हें धर्मी बनाना आरंभ कर देता है, अर्थात वह उन्हें भला बनाना आरंभ कर देता है। अब यहाँ अध्याय 6 में हम उस विषय पर आते हैं जिसे मैंने शीर्षक दिया है अवस्थागत पवित्रीकरण। पवित्रीकरण के बारे में मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ। धार्मिकता और पवित्रीकरण में अंतर है। ये 2 शब्द बाइबल से ही हैं मेरे मित्रों, और आप इनसे परिचित हो जाएं और इन्हें आरामदेह बना लें। केवल पापों से मुक्ति पाना और परमेश्वर के लिए पृथक होने के कारण जैसे मनुष्य होना है वैसे होने में अंतर है। धर्मी ठहराए जाने के लिए मसीह की पहचान में होना हमारे पवित्रीकरण का आधार है। हम मसीह में हैं। ये 2 भिन्न भिन्न विषय हैं, परंतु वे एक दूसरे से अलग भी नहीं हैं। धार्मिकता स्वयं एक आधार है जिस पर सभी पवित्रीकरण के अधिरचना टिकी हुई है। अब मैं इसे इस प्रकार प्रस्तुत करता हूँ। धार्मिक ठहराया जाना व्यवहार है और धर्मी ठहराया जाना एक कर्म है। धर्मी ठहराया जाना उसी पल हो जाता है जब आप मसीह में विश्वास कर लेते हैं। आप धर्मी घोषित किए गए, आपका दोष हट गया, तब परमेश्वर ने आप में कार्य करना आरंभ किया जो आजीवन चलता रहेगा। मैं तत्कालीन उद्धार को मानता हूँ, परंतु पवित्रीकरण एक जीवन पर्यंत कार्य है। दूसरे शब्दों में, धर्मी ठहराया जाना एक साधन है और पवित्रीकरण समापन है। धर्मी ठहराया जाना हमारे लिए है और पवित्रीकरण हमारे भीतर है। धर्मी ठहराया जाना विश्वासी को न्याय में उचित बनाता है। पवित्रीकरण पापी को धर्मी ठहराता है। धर्मी ठहराया जाना पाप का दोष और दंड दूर करता है। पवित्रीकरण पाप का विकास और सामर्थ हटाता है। परमेश्वर बाहरी और भीतरी दोनों भागों को सुंदर बनाता है। बाहरी सौंदर्यकरण का अर्थ है कि प्रभु ने हमें परमेश्वर के समक्ष खड़ा होने योग्य बनाया, क्योंकि उसने दंड का भुगतान किया और हम में से पाप का दोष हटा दिया। वह हमें भीतर से भी
सुंदर बनाता है। वह हम में आकर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य द्वारा अंतर्बोध करता है कि हमें जैसे विश्वासी होना है वैसा बनाए। परमेश्वर हमारा उद्धार करके हमें पाप में रहने नहीं देता है। मेरे मित्रों, इसका अभिप्राय यह नहीं कि पवित्रीकरण धर्मी ठहराए जाने से उत्पन्न एक कर्तव्य है। यह उससे प्रवाहित एक तथ्य है, वरन धर्मी ठहराया जाना और पवित्रीकरण दोनों क्रूसित एवं पुनरुत्थित मसीह में अवस्थित होने से प्रवाहित होते हैं। एक पापी के उद्धार और पवित्रीकरण दोनों में विकास के द्वारा। पहला कुरिन्थियों के पत्र 1 अध्याय उसके 30 पद में हमें स्पष्ट किया गया है, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। मेरे मित्रों, अध्याय 6 तक तो पौलुस पवित्र जनों के पवित्र जीवन पर चर्चा नहीं करता है और अध्याय 6 के बाद वह पापी के उद्धार की चर्चा नहीं करता है। उद्धार पर विचार करते समय वह पवित्र जनों और उनके जीवन की चर्चा नहीं कर रहा था, परंतु अब वह कह रहा है, अतः इस अध्याय का विषय है धर्मी ठहराए गए पापियों को वास्तव में धर्मी ठहराने की परमेश्वर की योग्यता। वह कहता है कि धर्मी ठहराया गया पापी अब आगे से पाप में निर्वाह नहीं कर सकता है, क्योंकि वह मसीह के साथ मर गया और उसके साथ फिर जी उठा है। पाप में बने रहना पाप का दासत्व है। यह पाप में निर्वाह न करने का दूसरा कारण है। विश्वासी का स्वभाव अब नया स्वभाव है। उसे परमेश्वर की आज्ञा पालन करना है। इस वचन में हमें आज के विचार की विश्वासी जैसा चाहे वैसा करने के लिए स्वतंत्र है। उससे मुक्ति मिलती है। मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान में अग्रिम होने का अर्थ है कि वह हमारा प्रभु एवं स्वामी है। वह हमें स्वतंत्रता देता है, परंतु वह अनुमति नहीं जिसे हम देखने जा रहे हैं। आइए हम देखें अवस्थागत पवित्रीकरण। रोमियो के पत्र 6 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? यहाँ पौलुस विवाद करता है। आपको स्मरण होगा कि पाप की चर्चा करते समय वह विवाद नहीं कर रहा था, वरन तथ्यों का उल्लेख कर रहा था। किसी बात को सिद्ध नहीं कर रहा था। वह तो वास्तव में ज्यों का त्यों देख रहा था। उसने कहा कि हम सब पापी हैं। अब वह यह मुहावरे का सा प्रश्न पूछता है जिससे इस अध्याय का आरंभ होता है और विवाद करता है। मूल भाषा यूनानी में प्रश्न पूछा जाता है तो उसका उत्तर एक ही होता है, तो हम क्या कहें? परमेश्वर का अद्भुत उद्धार देखने के बाद आप क्या कहेंगे? हमारा सर्वोत्तम उत्तर है हालेलुया। इसके अतिरिक्त आप परमेश्वर के उद्धार के लिए क्या कह सकते हैं? जी हाँ, अब पौलुस के विवाद का प्रश्न यह है, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? मेरे मित्रों, यह हमारे प्रश्न का उत्तर है जो परमेश्वर देता है। क्या उद्धार पाने के लिए हम पाप में निर्वाह कर सकते हैं? इसका उत्तर है परमेश्वर ना करे, या ऐसा विचार ही ना रहे, या कदापि नहीं। रोमियो के पत्र 6 अध्याय के 2 पद में आगे लिखा है, कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? ध्यान दीजिए, पौलुस द्वारा यह प्रश्न पूछना इस बात का प्रमाण है कि वह धर्मी ठहराए जाने को न्यायोचित होने की घोषणा मानता है। इसका अर्थ मनुष्य का भला होना नहीं, मनुष्य को भला घोषित किया जाना है। धर्मी ठहराए जाने का अर्थ है उसका दोष या पाप का दंड हट गया, परंतु उसके जीवन में पाप की प्रभुता अब तक नहीं गई है। अब वह पाप की इस प्रभुता को हटाने के बारे में चर्चा करेगा। यदि परमेश्वर ने आपको न्यायोचित घोषित कर दिया है तो मेरे मित्रों, अब आप पाप में निर्वाह नहीं कर सकते। इसका उत्तर है कदापि नहीं। आगे कहता है, हम जब पाप के लिए मर गए। यह समझ में भ्रम उत्पन्न करता है। जब तक हम जीवित हैं हम पाप के लिए कभी नहीं मर सकते।
इसका शाब्दिक अनुवाद होगा, हम जो पाप के लिए मर गए तब। इस अंतर पर ध्यान दें। इसका अर्थ है हम अपने प्रतिस्थापन मसीह यीशु में पाप के लिए मर गए। हम मसीह यीशु में पाप के लिए मर गए, परंतु हम पाप के लिए मृतक नहीं हैं। प्रत्येक सत्यनिष्ठ मनुष्य जानता है कि वह कभी भी उस स्थान पर नहीं आएगा जहां वह मृतक बना रहे। निसंदेह वह उस स्थान पर आ जाता है जहां वह परमेश्वर के लिए जीना चाहता है, परंतु उसे अपने पुराने पापी स्वभाव का बोध अवश्य होता है। जी हाँ, ऐसे ही पदों ने निष्ठावान मनुष्यों को झूठा विश्वास दिलाया है कि वे उस स्थान पर आ गए हैं जहां वे पाप नहीं कर सकते। इन्हें मैं आडंबरग्रस्त धर्मीजन कहता हूं। मैं आशा करता हूं कि मैं उनके साथ पश्चाताप नहीं कर रहा हूं। वे सोचते हैं कि वे सिद्धता की चरम सीमा पार कर चुके हैं। एक बार एक व्यक्ति आराधना के बाद मेरे पास आया और पूछने लगा, क्या आप जयवंत जीवन जी रहे हैं? मेरे विचार में वह स्तब्ध रह गया जब मैंने कहा नहीं। मैंने उससे पूछा, क्या आप जयवंत जीवन जी रहे हैं? वह यहाँ वहाँ की बातें करते हुए उत्तर देने से बच रहा था। उसने कहा, वह प्रयासरत है। मैंने कहा, यह प्रश्न का उत्तर नहीं है। आपने मुझसे पूछा कि क्या मैं जयवंत जीवन जी रहा हूँ, और मैंने कहा नहीं। अब आप मुझे हाँ या ना में उत्तर दें। उसने आज तक उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। वह तो मुझे रक्त रहित रोगी लग रहा था। वह विवाद करता रहा, क्या धर्मशास्त्र नहीं कहता है कि हम मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए हैं और पाप के लिए मर गए हैं? मैंने कहा नहीं, धर्मशास्त्र यह नहीं कहता है। धर्मशास्त्र कहता है कि हम मसीह में पाप के लिए मृतक हैं। यह हमारी स्थिति है, परंतु इस जीवन में हम पाप के लिए मृतक कभी नहीं हैं। आप में पाप का स्वभाव है, मुझ में पाप का स्वभाव है, और जब तक हम इस जीवन में हैं हम में पाप का स्वभाव रहेगा। वह अपनी बात पर अड़ा रहा। तो फिर इसका अर्थ क्या हुआ कि हम मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए हैं? मैंने उसे समझाया, मसीह यीशु 2000 वर्ष पूर्व मरा और हम भी उसके साथ उस समय मर गए। हम उसके साथ मर गए और उसके साथ जी भी उठे, और अब हम एक जीवित मसीह की एकता में हैं। यह एक महान सत्य है। मेरे मित्रों, मैं उसके बारे में तो नहीं जानता, परंतु मैं अपने आप को क्रूस पर चढ़ाने में सफल नहीं हो पाता हूँ। रोचक बात तो यह है कि आप आत्महत्या करने के लिए अनेक विधियां काम में ला सकते हैं, जहर पीकर, गोली मारकर, इमारत से कूदकर, परंतु आप स्वयं को क्रूस पर नहीं चढ़ा सकते हैं। संभव है कि आप क्रूस पर एक हाथ कील से ठोंक दें, परंतु आप दूसरा हाथ क्रूस पर कैसे बांधेंगे? आप ऐसा करने में सक्षम नहीं। मेरे युवा मित्रों, आप मसीह के साथ 2000 वर्ष पूर्व क्रूस पर चढ़ाए गए थे। आइए हम पढ़ते हैं रोमियो के पत्र 6 अध्याय उसके 3 पद। यहाँ पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? यह भी एक प्रश्न है जिसे समझने में भ्रम उत्पन्न होता है। यदि आप इस पद में कहीं पानी देख रहे हैं तो आप इसका अर्थ नहीं समझें। वर्षों पूर्व डॉक्टर विलियम एल पेटिंगिल मेरी कलीसिया में सभा कर रहे थे। एक दिन आराधना के बाद मैं उन्हें होटल ले जा रहा था जहां वे ठहरे हुए थे। मैंने उनसे पूछा, डॉक्टर पेटिंगिल, क्या मैंने सही सुना कि आप कह रहे थे कि रोमियो की पत्री अध्याय 6 में पानी नहीं है? यह मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वह डुबकी के बपतिस्मा के एक कट्टर समर्थक थे। उन्होंने हंसकर कहा, नहीं, मैंने यह नहीं कहा। मैंने कहा कि यदि आप रोमियो के पत्री अध्याय 6 में केवल पानी ही देखेंगे तो आप मुख्य विषय से चूक जाएंगे। मैंने कहा, यदि आप इतना दूर जाते हैं तो यह एक अद्भुत बात है, क्योंकि यह वहां निहित एक महान सत्य का अनुमोदन करती है। पद 3 में बपतिस्मा से पौलुस का क्या अभिप्राय है?
मेरे विचार में मुख्य रूप से वह पानी के बपतिस्मे की बात नहीं कर रहा है। मुझे गलत ना समझे, मैं डुबकी के बपतिस्मे में विश्वास करता हूँ और मेरे विचार में यहाँ दी गई शिक्षा डुबकी में यथोचित वरन सर्वोचित संयोजित होती है, परंतु यहाँ वह मसीह के साथ पहचान बनाने की चर्चा करता है। अनुवादकों ने यूनानी शब्द बैप्टिजो का अनुवाद करने की अपेक्षा उसे ज्यों का त्यों रख दिया, बपतिस्मा। यूनानी भाषा में इसके अनेक अर्थ हैं, लगभग 20 अर्थ हैं। इसका अर्थ बाल रंगना भी हो सकता है। सच तो यह है कि एशिया माइनर में एक पंथ था जो अपने बाल बैजनी रंग से रंगता था और उसका नाम बपतिस्मा पंथ था। अतः रोमियो के पत्र 6 अध्याय उसके 3 पद में पौलुस मसीह के साथ पहचान बनाने की बात कर रहा है। हमने उसकी मृत्यु में बपतिस्मा लिया, अर्थात उसकी मृत्यु के सदृश्य हैं। पहला कुरिन्थियों के पत्री 12 अध्याय उसके 13 पद में पौलुस कहता है, क्योंकि हम सब ने एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, हम मसीह की मृत्यु के सदृश्य हैं। अगले पद में वह इसे समझाएगा। अब पौलुस कहेगा कि हमारे पवित्रीकरण के लिए 3 बातें अति आवश्यक हैं, जिनमें से 2 अवस्थागत हैं और एक व्यवहारात्मक है। आप बाजार से कोई वस्तु खरीदते हैं तो उस पर उसे समायोजित करने के निर्देश दिए होते हैं। मसीही जीवन एक ऐसा महत्वपूर्ण जीवन है कि उसके लिए आयरन हेतु नियम है। मित्रों, कुछ बातों का हमें जानना आवश्यक है। हमें यह जानना आवश्यक है कि 2000 वर्ष पूर्व हम यीशु की मृत्यु में उसके सदृश्य थे। मुझे इसे प्रासंगिकता प्रदान करने दीजिए। 2000 वर्ष पूर्व वे मुझे यरूशलेम नगर के बाहर ले गए। जब यीशु 2000 वर्ष पूर्व गोलगथा पर मरा, तब वह मुझे वहां ले गया था। जब मैं वहां का भ्रमण कर रहा था, तब मैंने रुककर कलवरी पर दृष्टि डाली और गोलगथा पर मरने वाले का मानसिक दृश्य बनाने का प्रयास किया। वह तो दोषी नहीं था। मुझसे विवाद न करें कि यहूदियों ने यीशु को क्रूस पर चढ़वाया, रोमी क्रूस पर। हम इस विवाद में न पड़ें। मेरे पाप, आपके पाप उसके क्रूसीकरण का कारण थे। हमें जो जानना है वह यह है कि हम मसीह यीशु के साथ अभिन्न अंग थे। यह हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण बात है। अब पौलुस इस विचार को विकसित करेगा। आइए हम पढ़ेंगे रोमियो के पत्र 6 अध्याय उसके 4 पद। यहाँ पर लिखा है, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। लिखा है, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। मेरे मित्रों, हम जिस प्रकार मसीह की मृत्यु में अभिन्न अंग थे, उसी प्रकार उसके पुनरुत्थान में भी अभिन्न अंग हैं। आज हम जीवित मसीह की एकता में हैं। दूसरे शब्दों में, हमारे पापों का दंड चुकाया जा चुका है। हमारा पुनरुत्थान हो चुका है। हम स्वर्ग में मसीह के साथ बैठे हैं। मित्रों, हमारे पापों के लिए केवल 2 स्थान हैं। या तो वे मसीह पर हैं जो 2000 वर्ष पूर्व आपके लिए मर गया क्योंकि आपने उसे मुक्तिदाता ग्रहण किया, या वे आपके ही ऊपर हैं और दंड आपकी प्रतीक्षा में है। तीसरा कोई स्थान नहीं है। मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। स्पष्ट कहूं तो मेरा बाल बपतिस्मा हुआ था, परंतु डुबकी का बपतिस्मा सदृश्यता का अधिक उत्तम प्रतीक है। परंतु मेरे विचार में आत्मा का बपतिस्मा सच्चा बपतिस्मा है। पानी का बपतिस्मा एक संस्कार है, परंतु डुबकी आत्मिक तथ्य का अधिक उचित प्रगटीकरण है। यही कारण है कि परमेश्वर की संतान को पानी में बपतिस्मा लेना आज उचित है। यह उसकी गवाही है कि वह मसीह की अभिन्नता में आ गया है। यह अति महत्वपूर्ण है। पहला पत्रस की पत्री 3 अध्याय उसके 21 पद में पत्रस के कहने का अर्थ क्या है, अर्थात बपतिस्मा
यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। यह हमें कैसे बचाता है? पिछले पद में वह नूह की नाव में 8 आत्माओं के बचाए जाने के बारे में चर्चा करता है। वे दंड के जल प्रलय में नाव में सवार थे। नाव के बाहर की जनता पानी में डूबकर मर गई, परंतु नाव में सवार 8 मनुष्यों पर पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी। परंतु पतरस कहता है कि वे बपतिस्मे के द्वारा बचाए गए थे। अतः इस घटना में स्पष्ट है कि बपतिस्मे का पानी से कोई संबंध नहीं है। अपेक्षा इसके यह एक सदृश्यता है। वे नाव की समरूपता में थे। उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास करके नाव में प्रवेश किया और परमेश्वर ने यह निश्चित किया कि वह नाव पानी के ऊपर तैरती रहे। आज परमेश्वर मुझे नहीं, मसीह यीशु को देखता है, क्योंकि मैं नहीं, मसीह में हूँ, वह मेरी नाव है। मसीह मृत्यु के पानी में गया और हम मसीह में हैं। हम उसके साथ उठाए भी गए। हम उसके साथ एकता में हैं। यह महत्वपूर्ण है। इससे चूक न जाएं। यदि आप चूक गए तो मसीही जीवन के महान सत्यों में से एक से चूक जाएंगे। हम रोमियो के पत्र 6 अध्याय के 5 पद में आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके साथ जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। दूसरे शब्दों में, यदि हम मसीह की मृत्यु की समानता में रोपित किए गए हैं तो हम उसके पुनरुत्थान की एकता में भी बुद्धिमान होते हुए रोपित अर्थात गंभीरता से जुड़े हुए हैं। हम मसीह के जीवन के भागी हैं, जैसे एक शाखा पेड़ के जीवन में भागी होती है। अब मसीह का जीवन हमारा जीवन है। रोमियो के पत्र 6 अध्याय के 6 पद में लिखा है, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। लिखा है, हम जानते हैं। ये वे बातें हैं जिन्हें हम जानते हैं। पौलुस कहता है कि हमारा पुराना मनुष्यत्व अर्थात हमारा पुराना मानवीय स्वभाव मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। व्यर्थ होने का अर्थ है कि उसका प्रभाव जाता रहे। पक्षाघात, निराकरण। हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें। पौलुस यह नहीं कहता कि पुराने स्वभाव का उन्मूलन हो गया है। वह कहता है कि हमारा मनुष्यत्व क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है, इसलिए पाप की देह निष्क्रिय हो गई है। अतः अब हम पाप के दासत्व में नहीं रहेंगे। मेरे मित्रों, आज मुझे और आपको इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या आप सचमुच पाप के दासत्व में हैं या आपने मसीह यीशु को अपने जीवन में पा लिया है। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, अनंत मृत्यु। धर्मशास्त्र बाइबल में मूलतः 3 प्रकार की मृत्यु का उल्लेख किया गया है। शारीरिक मृत्यु, आत्मिक मृत्यु जो परमेश्वर से अलगाव, और तीसरा है अनंत मृत्यु, परमेश्वर से सदाकाल का अलगाव। आज का प्रश्न है, धर्मी ठहराया जाना विश्वास का प्रतिफल है, जबकि पवित्रीकरण एक खाली स्थान कार्य है। ए, प्रभावशाली, बी, पवित्र आत्मा का, सी, भले, डी, जीवन पर्यंत। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। दोस्तों, इस बात को जानना कितना आनंदमय है कि एक व्यक्ति जो पापी है धर्मी ठहराया जा सकता है। हम सब के सब पापी हैं और हम सब के सब धर्मी ठहराए जा सकते हैं। जो सजा से दोष मुक्त होता है
वह धर्मी ठहरता है। हम अपने स्वाभाविक स्थिति में नरक के भागी हैं, लेकिन जब हमारा पाप धो दिया जाता है तो हम धर्मी ठहर जाते हैं और हम स्वर्ग के भी भागी बन जाते हैं। दोस्तों, यीशु ने संपूर्ण मानव जाति के लिए पाप रहित होकर भी पाप की सजा क्रूस पर भोगा। उसका लहू हर एक पापी को जो उस पर विश्वास करके अपने पापों का अंगीकार करते हैं धर्मी ठहरा दिया जाता है। परमेश्वर धर्मी है और वह पाप को सहन नहीं कर सकता, लेकिन जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो यीशु की धार्मिकता आप पर आ जाती है और परमेश्वर को आपको स्वर्ग राज्य में स्वीकार करने में कोई दुविधा या असुविधा नहीं होती है। यदि यह आश्वासन आपको अब तक नहीं है तो आप यीशु से आज ही अपने पापों से क्षमा मांगे ताकि आप पवित्रता की ओर आगे बढ़ें। धर्मी ठहराए जाने के बाद पवित्रता में जीवन बिताना इस पृथ्वी पर एक सुखद अनुभव है, जिसे अगले अध्ययन में हम और अधिक गहराई से देखेंगे। परमेश्वर आप सबों को निरंतर ऐसी सामर्थ्य दे कि आप उसके साथ बने रहें। दोस्तों, यदि आज के अध्ययन से आप प्रभावित हुए हैं और आपके जीवन में कुछ हलचल इस वचन ने किया है तो कृपया एक मिस कॉल दे करके हमें इसकी सूचना दें, या फिर आप 9651433397 पर फ़ोन या मैसेज के द्वारा हमसे संपर्क करें। आइए हम प्रार्थना और धन्यवाद के साथ इस अध्ययन को समाप्त करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से कि आप अपने वचन को निरंतर हमारे जीवन में प्रदान करते हैं कि हम इस बात को जानें और ये बात हमारे जहन में, हमारे मस्तिष्क में बैठी रहे कि यदि हम पाप करते हैं तो पाप के दास हैं, और यदि हमने अब तक पापों की क्षमा प्राप्त नहीं किया है तो हम अनंत विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन प्रभु, आपका अनुग्रह हो कि आज इस वचन को सुनने के द्वारा, इस वचन के द्वारा आपने हमें इस भेद को प्रकट किया कि हमारे पास आज भी मुक्त होने का रास्ता है, हमारे पास उद्धार का रास्ता है, मोक्ष प्राप्ति का रास्ता प्रभु यीशु मसीह में आज भी हमारे लिए खुला हुआ है, क्योंकि हम जीवित हैं। यदि हम आज मृतक हैं, तो यदि मरे हुए हालत में हैं, तो हम इस उद्धार को कभी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक जीवन है तब तक हमारे लिए अवसर है। पिता, हम विशेष प्रार्थना करते हैं हमारे दर्शकों के लिए, उन दर्शकों के लिए प्रभु जिन्होंने अपने बच्चों के लिए चिंता जाहिर की है। हमारी प्रार्थना है प्रभु, हमारे इन माता पिता की चिंता को दूर करें, अनुग्रह करें प्रभु कि उनके परिवार में प्रभु आपका वचन सामर्थी रूप से कार्य करे। जो वचन की शिक्षा में बने हुए हैं प्रभु, अनुग्रह करें कि उनके परिवार वचन में बढ़ते चले जाएं, और हमारे ये बच्चे प्रभु जी आपके वचन में बढ़ें, अपनी पढ़ाई लिखाई में बढ़ें, परंतु ये संसार और सांसारिकता की बातों से, उसके ज्ञान से दूर रहें। उन्हें प्रभु ऐसा मनोबल दें कि वे इन सब बुराइयों से दूर रहें और उसे ना कहने की हिम्मत उनके आत्मा में आप प्रदान करें। आदर और महिमा आपको देते हुए पिता, विनती प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए धन्यवाद। आपकी उपस्थिति से हम बहुत आनंदित होते हैं। अगले प्रसारण में फिर आपसे मिलना चाहेंगे, लेकिन तब तक आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते रहें ताकि परमेश्वर का अनुग्रह आपके परिवार में बना रहे। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।